नमस्कार दोस्तों, दयासा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। ये भी एक सीरीज होगा, एपिसोड के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट के बीच में खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक सबसे टफ सब्जेक्ट जो सामने रहता है, उसके सामने आ जाता है, वो इंग्लिश होता है। एक्चुअल हम लोग जब 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई करते हैं, फिर 11-12 की पढ़ाई करते हैं, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, इस बीच में इंग्लिश को ऐसा पढ़ाया जाता है जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तैयार ही नहीं होता है। क्योंकि इंग्लिश का जो मुंह और पूंछ किधर है, स्टूडेंट को पकड़ में ही नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले इंग्लिश के पूंछ किधर है और मुंह किधर है, ये जानना। तो इंग्लिश को हम लोग सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। ये एपिसोडिक होगा, जीरो लेवल से सीखेंगे। ध्यान से आप, बड़े आराम से आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए। मैं गारंटी कर लेता हूं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग लेवल से हम लोग जो भी बात करते हैं, ये हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो बात जो हम लोग करते हैं इसमें मेनली यूज क्या कर रहे हैं? तो मेनली इसमें यूज कर रहे हैं सेंटेंस का। हम पूरी सेंटेंस बोलते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो हम जो सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, इस सेंटेंस को बना देना, इस सेंटेंस को सही ढंग से क्रिएट कर देना, अगर हम इसको किसी भी लैंग्वेज में करने में सफल हो जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो या बंगाली हो या फिर इंग्लिश हो, तो वो भाषा मेरे लिए इजी हो जाएगा, वो लैंग्वेज मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोगों का जो सबसे मेन पॉइंट्स है वो है वाक्य, या अर्थात सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस पे बात करेंगे। तो सेंटेंस पे बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है कि सेंटेंस कहते किसको है। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस को पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं कि दिस इज अ मैंगो। दिस इज अ मैंगो, ये एक सेंटेंस है। दिस इज अ मैंगो, ये एक सेंटेंस है। ये क्लियर करता है कि यह एक आम है। मैं ये कंपटीशन लेवल का इंग्लिश स्टार्ट किया हूं, एकदम जीरो लेवल से। आप इस इंग्लिश के क्लास को फॉलो करते हुए एसएससी के एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस को हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस जो बना है ये कैसे बना है, या सेंटेंस कहते किसको है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस को सेंटेंस बनने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। 3 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। शर्त नंबर 1, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। नंबर 2, एक्सप्रेसिंग फुल सेंस, अर्थात ये पूर्ण अर्थ व्यक्त करना होना चाहिए। और तीसरा, इसका स्टार्टिंग जो होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, और स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर एंड ends with full stop, note of exclamation और क्वेश्चन मार्क्स। ये तीनों में कोई एक चिन्ह के साथ इसको समाप्त करना है। ये 3 पॉइंट्स अगर
पूरी हो जाती है तो हम उसको सेंटेंस कहेंगे। हम फिर से दोहराते हैं, कोई भी सेंटेंस को सेंटेंस बनने के लिए 3 पॉइंट्स इसमें होना, 3 शर्तों का होना अनिवार्य है। पहला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हम लोग चेक करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर दिस इज अ मैंगो, 4 शब्द हैं। एक से ज्यादा शब्द होने से ही उसे हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे। तो इसमें 4 शर्त है, 4 वर्ड्स हैं। तो ये जो पहला शर्त है इसको ये पूरा कर लेता है। दूसरा, एक्सप्रेसिंग फुल सेंस। एक्सप्रेसिंग फुल सेंस का मतलब है कि मैंने जो बोला वो सामने वाले को पूरी समझ में आना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ कभी कभार ऐसे बात किए होंगे कि अब आए किसी जगह पर बैठे हुए 2-4 फ्रेंड बैठे हुए हैं और कोई एक फ्रेंड आया और वो बोला, जानते हो कि कल मेरे साथ क्या हुआ, और छोड़ो। तो उन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया लेकिन आपको समझ में नहीं आया। तो जब आपको समझ में नहीं आया तो आप उसके अगेंस्ट में रिप्लाई करते हैं, बोलो ना रे क्या हुआ, बोलो ना रे क्या हुआ। तो वो जो इतने शब्दों का प्रयोग किया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, अर्थात वो फुल सेंस को एक्सप्रेस नहीं किया, उस कंडीशन में वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन यह एक आम है, यह समझ में आ रहा है, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि यह एक आम है के बारे में बोल रहा है। तो ये फुल सेंस को भी कंप्लीट कर रहा है, अर्थात दूसरे शर्त को भी पूरा कर रहा है। तीसरे शर्त पे हम लोग आते हैं। तीसरा शर्त जो है, स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर। ये टी जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और एंड्स विथ फुल स्टॉप, यहाँ पर ये फुल स्टॉप पे समाप्त हुआ है। अर्थात ये तीनों कंडीशंस को पूरा करता है। हम कह सकते हैं कि यह एक सेंटेंस है। अगर इसको हम डेफिनेशन में बांध देंगे या डेफिनेशन में उतार देंगे तो बड़े आसानी से इस 3 शर्तों को लेकर हम डेफिनेशन में उतार सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन को रटना या डेफिनेशन को जानना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अपने मातृभाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में विषय वस्तुओं को समझ लेना है। अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेसिंग फुल सेंस एंड स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ये कहला सकता है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हालांकि हमको ये समझ में आ रहा है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। ये सेंटेंस तो समझ में आ गया, लेकिन ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस बना किससे है, ये प्रश्न है। ये सेंटेंस जो बना है ये वर्ड्स से मिलकर बना था। जैसे दिस इज अ मैंगो, ये सब वर्ड्स से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कि वर्ड्स कैसे बने हैं, तो वर्ड्स जो बने हैं वो अल्फाबेट से बने हैं। अल्फाबेट से, अल्फाबेट में एस नहीं जोड़ना है। अगर हम अल्फाबेट में एस जोड़ेंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा, भाषा हो जाएगा। लैंग्वेज मतलब ही भाषा और अल्फाबेट्स का मतलब भी भाषा होता है। तो प्रश्न है कि ये अल्फाबेट मिलकर तैयार करते हैं वर्ड्स को और वर्ड्स तैयार करते हैं सेंटेंस को। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर बनता है। लेकिन इन जनरली हमारी सोसाइटी में क्या कहा जाता है कि टेंस को पढ़ लो, टेंस अगर सीख गए तो तुम इंग्लिश सीख गए। लेकिन टेंस का जो देने का तरीका होता है या बताने का तरीका होता है वो एक बीच से होता है। क्योंकि अभी तक मैंने जो अपने सोसाइटी में देखा, अपने अगल बगल में देखा, अपने समाज में देखा है कि टेंस हम पढ़ते क्यों हैं, इस बात पर ही अगर प्रश्न कर दिया जाए तो इस प्रश्न का 99% स्टूडेंट्स के पास उत्तर नहीं होता है। चलिए ठीक है, हम इस उत्तर को देंगे। तो ये अल्फाबेट हम लोग जानते हैं। अगर हम अल्फाबेट पर बात करेंगे, यहां पर पहले अल्फाबेट पे बात करते हैं। तो अल्फाबेट जो होते हैं, और हमारे इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये अल्फाबेट जो है ये टोटल 26 होते हैं, 26। ये जानकारी सबको है, ये एकदम निम्न स्तरीय ज्ञान है जिसमें हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट जो है वो
26 होते हैं नंबर में। ये 26 नंबर में अल्फाबेट जो होते हैं, ये अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है? अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है? अल्फाबेट को 3 भागों में बांटा गया है। एक वॉवेल, दूसरा सेमी वॉवेल, तीसरा कॉन्सोनेंट। ये है 5 + 2 + 19 = 26। 5 + 2 + 19 = 26। वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सेमी वॉवेल जो होते हैं वो डब्ल्यू और वाई होते हैं, और कॉन्सोनेंट वी, सी, डी ... बाकी 19 होते हैं। मैं अगर ये यहां पर एक प्रश्न खड़ा करूं कि ए, ई, आई, ओ, यू ही क्यों वॉवेल है, बी, सी, डी को हम वॉवेल क्यों नहीं कहेंगे, या फिर ए, ई, आई, ओ, यू को हम कॉन्सोनेंट क्यों नहीं कहेंगे, एक प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो इस प्रश्न का भी एक उत्तर है। सच में इसका जो डिस्टिंग्विशन हुआ है, इसको जो अलग किया है, इसको जो बांटा गया है, इसका तो कोई पैरामीटर्स होगा, इसका तो कोई आधार होगा। इसका आधार क्या है बांटने का, इसके आधार को भी समझना है। हम इसके आधार का डिस्कशन जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सेमी वॉवेल, ये वॉवेल और ये सेमी वॉवेल, ये दो एक ही टाइप के हैं, इसमें कुछ कमियां हैं और ये परिपूर्ण है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि वॉवेल को छोड़कर कोई एक शब्द बनाइए, या एक शब्द ऐसा बोलिए जो वॉवेल में, जो जिसमें वॉवेल का प्रयोग ना हुआ हो, आप पूरी डिक्शनरी छान लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, होता ही नहीं है। एक्सेप्शनल में एक मछली का नाम सीसीटी होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, 1-2 आ जाता है। इन जनरली किसी भी इंग्लिश वर्ड में वॉवेल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ ऐसे एग्जांपल्स आते हैं पढ़ाने के दौरान कि ट्राई में तो कोई वॉवेल नहीं है, फ्लाई में तो कोई वॉवेल नहीं है, स्काई में तो कोई वॉवेल नहीं है, लेकिन ये वाई और ये वाई जो है ये सेमी वॉवेल है। बिना वॉवेल के आप वर्ड्स बना ही नहीं सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 26 अल्फाबेट को 3 भागों में बांटते हैं, वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट। इसमें हम बिना वॉवेल के वर्ड्स नहीं बना सकते हैं, इसको नोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही सब छोटा छोटा पॉइंट छूटने के कारण ना हम आर्टिकल समझते हैं, ना हम टेंस को सही ढंग से समझते हैं, ना ही कोई मॉडल वर्ब को सही ढंग से समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातों को हमको कैच करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फाबेट्स के ऊपर डिस्कशन। अब बात करेंगे वर्ड्स के ऊपर। ये दुनिया में जितने प्रकार की वर्ड्स हैं, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, लाखों शब्द मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कोई भी शब्द आप ले लीजिए, वो किसी न किसी कैटेगरी में जाएगा, लेकिन किस कैटेगरी में जाएगा ये हमको जानना है। तो इंग्लिश ग्रामर में याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स की संख्या होती है 8। ये 26 और ये 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। कोई भी वर्ड्स ले लीजिए, अगर हम वो 8 वर्ड्स के 8 डब्बा तैयार करें और कोई भी वर्ड्स को अगर कागज में लिख लेते हैं तो 8 डब्बे में किसी एक डब्बे में चला जाएगा, इसके अलावा कोई डब्बा होता ही नहीं है। मतलब 8 प्रकार के होते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स। हम लोग को समझना ये 8 काइंड्स क्या है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं
ये होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब हमें बारी बारी से सबको पढ़ना है, जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा। अभी भी बताया कि जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं वो सारे कारण बताऊंगा। और कोई भी वर्ड, जैसे अगर हम बात करेंगे दिस इज अ मैंगो, तो ये दिस जो है ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इज जो है ये वर्ब है, आ जो है ये एडजेक्टिव है, और मैंगो जो है ये नाउन है। तो हमें हर वर्ड को जानना है कि वो इस 8 कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है। अब इस पर जब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। और ये जो सारी क्लासें होंगी ये ट्रांसलेटिंग मोड पे होगी, ट्रांसलेटिंग मोड पे। अब बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस कितने प्रकार की होती है, इस सारे चीजों के बाद हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस 5 प्रकार की होती है। सेंटेंस 5 प्रकार की क्या होती है? एक होती है असर्टिव, एक होती है इंटेरोगेटिव, एक होती है इंपेरेटिव, एक होती है ऑप्टेटिव और एक होती है एक्सक्लेमेटरी। अब प्रश्न यहां पे आया है कि नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस ये कहां जाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव भी बोला जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस ये कहां जाते हैं? फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस ये सब कहां जाते हैं? तो वो लोग, वो सेंटेंस आगे चलकर सिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। और ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है इसके पास भी है, यानी इसके 3 पार्ट हैं, PEN, पॉजिटिव, एम्फैटिक और नेगेटिव। बाकी इन दोनों के पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये जो सेंटेंस है इसी के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। तो बात यहां पर है कि अल्फाबेट से तैयार होते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से तैयार होते हैं सेंटेंस। अल्फाबेट और वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न है वर्ड्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर एक प्रश्न है, क्या हम नाउन का प्रयोग किए बिना सेंटेंस बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। ही इज फैट, जिसमें नाउन नहीं है। हम प्रोनाउन का प्रयोग किए बिना सेंटेंस बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। राम इज फैट, यहां पर प्रोनाउन नहीं है। क्या हम एडजेक्टिव का प्रयोग किए बिना सेंटेंस बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। राम प्लेज, राम खेलता है, बना सकते हैं। हम एडवर्ब के प्रयोग किए बिना सेंटेंस बना सकते हैं? बना सकते हैं। हम प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बिना भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस कोई भी ऐसा दे दिया जाए या बना दिया जाए जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ हो, आप ढूंढिए, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। बिना वर्ब का प्रयोग किए बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो इस एपिसोड में हमें 2 पॉइंट्स समझ में आना चाहिए। पहला कि हम वॉवेल के बिना वर्ड्स नहीं बना सकते हैं और वर्ड्स में हम वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। यही पॉइंट्स हमें उत्तर देगा कि हम टेंस क्यों पढ़ते हैं और टेंस जरूरी क्यों है। यही पॉइंट्स आंसर देगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वर्ब की क्या भूमिका है
और वर्ब की भूमिका के बाद टेंस कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट करेंगे। टेंस स्टार्ट करने के बाद हम लोग ग्रामर के हर एक आइटम को स्टडी करेंगे। वो टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, इसके बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स, कोई भी टॉपिक्स छोड़ा नहीं जाएगा जिसे कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो पर इतना ही। बने रहिए मेरे इस चैनल पर, फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। धन्यवाद।